हेलो फ्रेंड्स, जावा में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर कुछ है तो वो है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कह सकते हैं जावा लैंग्वेज का कोर कॉन्सेप्ट, बिल्कुल कोर कॉन्सेप्ट क्लासेस ही। क्लास इज द कोर ऑफ जावा लैंग्वेज। इनफैक्ट सिर्फ जावा लैंग्वेज ही नहीं, ओप्स लैंग्वेजेस, जितने भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है ना, जितने भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस है ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अगर है ना तो वो है क्लासेस का। एक बात बहुत ध्यान से समझिएगा, क्लास सिर्फ इसलिए बना रहे हैं कि हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकें। क्लास हम सिर्फ इसलिए बना रहे हैं कि हमें ऑब्जेक्ट बनाना है। तो अब क्या है ऑब्जेक्ट, क्या है क्लास, ये जब आप पूरा समझोगे ना तब अपने आप खुद समझ में आ जाएगा ये बात जो मैंने कहा आपसे कि ऑब्जेक्ट बनाने के लिए ही क्लास बनाया जाता है। चलिए इसको पहले नॉन टेक्निकली समझते हैं, फिर इसको कॉन्सेप्ट जावा में कैसे यूज करते हैं, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, ये सब एक एक करके बताऊंगा। अगर आपको कुछ ऐसा बनाना हो, ऐसा कोई चीज जो आज तक बना हुआ नहीं है, फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कार। कार आज तक बना हुआ है ही नहीं, हमने आज तक कार नहीं देखा। मान लीजिए, सपोज कीजिए हम एक ऐसे जमाने में जी रहे हैं जहां पे कोई कार नहीं है और हमें कार पहली बार बनाना है, तो क्या सोचेंगे? सोचेंगे कि कार में प्रॉब्लम क्या था, पहले बाइक में प्रॉब्लम क्या था कि दो लोग जा सकते हैं, दो से ज्यादा लोग, तीन लोग जा सकते हैं, उससे ज्यादा तो बिल्कुल नहीं जा सकते, तीन भी अलाउड नहीं है। लेकिन अगर हमें 5 फ्रेंड्स हैं, उन सबको लेकर के जाना है कहीं पे, तो एक फैमिली में 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, उनको सबको लेके जाना है, तो फिर तो नहीं जा पाएंगे बाइक से। तो फिर हमें एक ऐसा व्हीकल बनाना पड़ेगा जिसमें कि 5-6 लोग एक साथ में चल सकें। अब वेट ज्यादा होगा तो इंजन पावरफुल होना चाहिए। अब वो कैसे बनेगा कार, ये सोचना पहले स्टार्ट करना पड़ेगा हमें। वो फिजिबल है भी कि नहीं, ऐसा इंजन बनाना पॉसिबल है जिसमें कि 6-7 लोग एक साथ में चल सके, कि और पावरफुल अगर कोई चीज बनाना है तो अब क्या होगा, बैलेंसिंग फैक्टर होगा। तो अगर मुझे मान लीजिए कार 5 लोग 6 लोग साथ चल सकते हैं तो मुझे बैलेंस करना पड़ेगा। अब कॉन्सेप्ट आएगा किसका, 4 व्हील्स का। एक ऐसा हमें बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट, एक कार ऐसा बनाना पड़ेगा जिसमें 4 व्हील होंगे ताकि बैलेंसिंग की जरूरत ना पड़े, बैलेंस्ड रहे वो अपने आप, राइट। इतना हैवी होना चाहिए कि इतना वेट रेसिस्ट कर पाए इतने लोगों का। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका पूरा डिजाइन तैयार करेंगे ना। तो डिजाइन कैसे तैयार करेंगे, पहले हम पेपर में ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे कि कैसे बनेगा कार, है ना, या कंप्यूटर में हम उसका डिजाइन तैयार करेंगे। पहले पहले कार बनाना स्टार्ट नहीं कर देंगे, है ना। सबसे पहले हम उसका सोचेंगे, उसके बारे में कैसा होगा, वो कैसा दिखेगा, उसकी उसका सिग्नेचर कैसा होगा, वो उसका डिजाइन कैसा होगा, उसका मॉडल कैसे तैयार करेंगे, ये सारी चीजें हम पहले ना डिसाइड करेंगे। और जब एक बार डिसाइड हो जाएगा ना, फिजिबल पूरी तरह से रिसर्च एंड डेवलपमेंट सब कुछ कर लेंगे, उसके बाद हम एक उसके कंपोनेंट्स ला ला के जोड़ जोड़ करके बनाना स्टार्ट करेंगे। तो जो पहला कार बन करके तैयार होगा, जो पहला फिजिकल कार जिसमें हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, वो पहला कार जो बन के तैयार होगा ना, वो एक ऑब्जेक्ट है। और उस ऑब्जेक्ट को बनाने से पहले जो पूरी प्लानिंग कर रहे थे हम लोग कि कैसे बनेगा, उसमें इंजन कितना पावरफुल होना चाहिए, उसकी बॉडी कैसे होनी चाहिए, उसकी ग्लास कैसे दिखेगा, कैसे, मतलब हर चीज, उसकी क्लच सिस्टम, उसका ब्रेक सिस्टम, उसका एक्सीलरेटर, गियर, हर चीज, इंजन का डिजाइन, सब कुछ अगर हमने जो सोचा, जो प्लान किया, वो सब जो प्लानिंग का पार्ट है, जो ब्लूप्रिंट हमने तैयार किया कार का, वो एक क्लास है। क्या मैंने कहा कि क्लास क्या है, एक ब्लूप्रिंट है। क्या बनाने के लिए, कार बनाना था ना हमें। कार जब बन गया तो कार जो बना, वो पहला कार वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए जो पहले हमने ब्लूप्रिंट तैयार किया, जो टेम्पलेट तैयार करके रखा, वो जो टेम्पलेट है, वो जो ब्लूप्रिंट है, वही क्या है, क्लास। तो अगर मैं क्लास की डेफिनेशन अगर बताऊं ना आपको, तो क्लास की डेफिनेशन कुछ इस तरह से होगी कि क्लास इज ए ब्लूप्रिंट। क्लास क्या है, ब्लूप्रिंट है। या फिर कह सकते हैं क्लास एक टेम्पलेट है। क्लास एक ब्लूप्रिंट है, एक टेम्पलेट है। किस
चीज का टेम्पलेट है, किस चीज का ब्लूप्रिंट है? ऑब्जेक्ट का। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये। अगर आप इसको यूज करोगे किसी भी इंटरव्यू में तो बहुत वेटेज होगा उस पॉइंट का, क्योंकि ये बहुत पावरफुल लाइन है। एक लाइन पूरा डिफाइन कर दे रहा है कि क्लास क्या होगा। लेकिन उस क्लास के डेफिनेशन में ब्लूप्रिंट बनाओगे, लेकिन किसका ब्लूप्रिंट बनाओगे? ऑब्जेक्ट का। लेकिन उस ऑब्जेक्ट को ब्लूप्रिंट बनाने में क्या डिसाइड करोगे आप? तो उस ऑब्जेक्ट का ना प्रॉपर्टी डिसाइड करेंगे और उसका बिहेवियर डिसाइड करेंगे। क्या मतलब है इसका? अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। लेकिन पॉइंट क्या है, जो इस बात को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्लास एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ब्लूप्रिंट बताता है कि ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा। और जब ऑब्जेक्ट बनाने के समय में जो ब्लूप्रिंट बनाएंगे, उस ब्लूप्रिंट बनाते वक्त हम लोग दो चीजों का ध्यान रखेंगे कि उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी क्या होगी, उसका बिहेवियर क्या होगा। अब अगर मान लीजिए कार है, कार की प्रॉपर्टी क्या है? तो जो चीज आप देख पा रहे हो ना कार के अंदर में, वो सब प्रॉपर्टी का पार्ट है। जो चीजें देख रहे हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल व्हील्स, गेट, स्टीयरिंग, क्लच, ये सब जो चीजें देख पा रहे हो आप, जिसको टच कर पा रहे हो, वो सब क्या है? प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या करता है पता है? स्पेस लेता है। जो चीजें स्पेस ले रही हैं, जो चीजें कार के अंदर स्पेस ले रही हैं, वो सब प्रॉपर्टी का पार्ट है। और बिहेवियर क्या? बिहेवियर क्या? फीचर्स, फंक्शनैलिटी। जैसे कि कार का चलना, कार का रुकना, एक्सलरेट करना, डी एक्सलरेट करना, स्पीड में जाना। तो ये सारी चीजें, ब्रेक अप्लाई होना, है ना, धूप से बचाना, ये सब क्या है? उसके फीचर्स हैं। तो जो फीचर्स हैं वो बिहेवियर है। दुनिया में ना कोई भी चीज बनाओ, आप कोई भी चीज बनाओ, दो चीजें जरूर उस पर ध्यान रखेंगे। क्या? कि उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, उसकी बिहेवियर क्या होगी। जैसे मान लीजिए ना हमें घर बनाना है, राइट? अब एक घर बनाना हो तो घर में क्या प्रॉपर्टी होगी? उसकी प्रॉपर्टी क्या है? जो चीजें समझ लीजिए ना स्पेस ले रहा है, वो प्रॉपर्टी है। अगर 2 बेडरूम है तो 2 रूम्स, वो स्पेस लेगा, वो प्रॉपर्टी का पार्ट है। एक हॉल, वो प्रॉपर्टी का पार्ट है। एक किचन, ये प्रॉपर्टी का पार्ट है। एक वॉशरूम, ये क्या है? प्रॉपर्टी का पार्ट है। तो जो चीजें स्पेस ले रहा है वो प्रॉपर्टी है। आप कोई भी चीज बना लो, प्रॉपर्टी और बिहेवियर तो बनना ही है। और बिहेवियर क्या होगा घर का? प्रोटेक्शन देना। जो फीचर्स हमें दे रहा है, वो गर्मी से बचा रहा है, ठंड से बचा रहा है, वर्षा से बचा रही है हमें, तो वो जो सारे फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है वो क्या है? उसका बिहेवियर। तो दुनिया की कोई भी चीज हम बनाएंगे ना, तो प्रॉपर्टी और बिहेवियर तो बनना है ही। वैसे ही जब हम क्लास बनाएंगे तो उसमें भी प्रॉपर्टी होनी है और उसमें भी बिहेवियर होना है। अब सवाल ये उठता है कि हम क्लास बनाते ही क्यों हैं? राइट? ये बात तो समझ में आ गया कि ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमने क्लास बनाया। क्लास एक ब्लूप्रिंट है, टेम्पलेट है, प्रॉपर्टी डिसाइड करेगा, बिहेवियर डिसाइड करेगा ऑब्जेक्ट का। लेकिन क्यों बना रहे हैं ये क्लास? तो एक पॉइंट मैंने आपको समझाया है और एक और पॉइंट की तरफ मैं लेकर के जा रहा हूं आपको, नए चीजों की तरफ। देखिए, डेटा टाइप। आपको फॉर एग्जाम्पल प्राइम गोल क्या है? डेटा स्टोर करना। एक पार्ट मैंने समझाया है, दूसरा पार्ट मैं अब समझा रहा हूं, उन दोनों को रिलेट करूंगा, तब पूरी तरह से समझ पाओगे कि क्लास क्या है। ठीक है? तो सेकेंड पार्ट स्टार्ट कर रहा हूं। आपको डेटा स्टोर करना है। मान लो आप एक कॉलेज के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हो, राइट? तो कॉलेज के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो किसका डेटा स्टोर करोगे आप? स्टूडेंट का डेटा स्टोर करोगे। क्या स्टूडेंट नाम का कोई डेटा टाइप है जिसका आप वेरिएबल बना लो, उसके अंदर डेटा स्टोर करा सकते हो स्टूडेंट का? नहीं। आपके पास जो डेटा टाइप अभी तक अवेलेबल है, जितना अभी हमने पढ़ा है, वो क्या है? इंट है। एक इंटीजर तो रख सकते हैं, फ्लोट है, एक फ्लोट रियल नंबर तो रख सकते हैं, एक कैरेक्टर तो रख सकते हैं, है ना, इंटीजर बता ही दिया आपको। ये सब तो रख सकते हैं, लेकिन क्या स्टूडेंट का डेटा स्टोर कर सकते हैं? किसी फैकल्टी का डेटा स्टोर कर सकते हैं? किसी डीन का डेटा स्टोर कर सकते हैं? किसी डायरेक्टर का डेटा स्टोर कर सकते हैं?
किसी प्यून का डेटा स्टोर कर सकते हैं? नहीं, ऐसा कोई डेटा टाइप अवेलेबल नहीं है। और जब तक डेटा टाइप अवेलेबल नहीं होगा, हम उसका डेटा स्टोर किस में करेंगे? तो सबसे पहले ना आपको एक डेटा टाइप क्रिएट करना पड़ेगा, तब जाकर के उस डेटा टाइप का आप क्या बनाओगे? वेरिएबल बनाओगे। क्या मैंने कहा? पहले आप डेटा टाइप क्रिएट करोगे, किस नाम का? स्टूडेंट नाम का। फॉर एग्जाम्पल आप एक डेटा टाइप क्रिएट करो और फिर उसका वेरिएबल बनाओगे, है ना? तो जो वेरिएबल बनाओगे ना, तब इसके अंदर आप क्या स्टोर कर पाओगे? डेटा स्टोर कर पाओगे, राइट? तो सबसे पहले क्या बनना चाहिए? स्टूडेंट नाम का डेटा टाइप क्रिएट होना चाहिए, ठीक है? अगर आप मान लीजिए कोई कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हो, तो वहां पे कौन सा डेटा स्टोर करना है? एम्प्लॉय का डेटा स्टोर करना है, मैनेजर का डेटा स्टोर करना है, सीईओ का डेटा स्टोर करना है ना? तो इन सब डेटा का स्टोर कैसे करेंगे? जब इनका कोई डेटा टाइप पहले से बना हुआ होगा तभी तो। जब तक डेटा टाइप भी बना हुआ नहीं होगा, आप कैसे कैसे डेटा स्टोर करोगे? तो सबसे पहले आप क्या क्रिएट करोगे? डेटा टाइप। और डेटा टाइप जब क्रिएट हो जाएगा, तब फिर उसका आप क्या बनाओगे? और उसका जो नया डेटा टाइप हम बनाते हैं ना, उसका जो वेरिएबल बनाते हैं, उसको वेरिएबल नहीं कहते, उसको हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। और उस ऑब्जेक्ट में ही डेटा स्टोर होगा। माइंड कीजिएगा इस बात को, मैं फिर से कह रहा हूं। डेटा टाइप जो बना रहे हैं, नया डेटा टाइप जो हम बनाएंगे, ठीक है, उसका जो इंस्टेंस क्रिएट करेंगे ना, उसका जो इंस्टेंस क्रिएट करेंगे नया डेटा टाइप का, वो जो इंस्टेंस होगा ना, वो एक ऑब्जेक्ट है। और जो नया डेटा टाइप क्रिएट कर रहे हैं, वो कैसे बनाएंगे? क्लास के थ्रू बनाएंगे। तो क्लास के थ्रू हम क्या बनाएंगे? डेटा टाइप बनाएंगे। और जब डेटा टाइप बन जाएगा, तब हम उसका क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्ट बनाएंगे। और जब ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तब उसके हम अंदर डेटा स्टोर कर पाएंगे, राइट? तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? सबसे पहले डेटा टाइप क्रिएट करेंगे। डेटा टाइप कैसे क्रिएट करेंगे? क्लास के थ्रू। जब डेटा टाइप क्रिएट हो जाएगा, तब हम उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। और जब ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तब हम डेटा स्टोर कर पाएंगे। और जब डेटा स्टोर कर पाएंगे, तब कुछ उसमें ऑपरेशंस करेंगे, ताकि सॉफ्टवेयर का कुछ ना कुछ काम करा सके, राइट? तो कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आप फैन की इंडस्ट्री स्टार्ट कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो फैन नाम का डेटा टाइप है आपके पास, उसका डेटा कैसे स्टोर करोगे? तो सबसे पहले तो आपको क्रिएट करना पड़ेगा फैन नाम का डेटा टाइप। तो कैसे बनाएंगे? क्लास के थ्रू। और जब बन जाएगा पूरा ब्लूप्रिंट, डिसाइड कर लेंगे सारा चीज, तो उसका हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। और ऑब्जेक्ट एक नहीं, लाखों फैन बनाना चाहते हैं तो लाखों ऑब्जेक्ट बनेंगे। वो सारी बातें बताऊंगा, लेकिन अभी मैंने आपको जो बताया कि क्लास बनाने का मतलब डेटा टाइप क्रिएट करना, और उसका जो इंस्टेंस क्रिएट करते हैं वो एक ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट जब बन जाता है तो डेटा स्टोर करते हैं, उसमें ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं। तो इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, इसको इतना रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वाले वीडियो में बताऊंगा कि क्लास कैसे बनाते हैं और कैसे उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। थैंक यू सो मच।